గాంధీ భవన్లో జగ్గారెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. आप लोग अपोजिशन वालों को आप लोग रूल यूज करके इलेक्शन कमीशन के नाम पे हर एक स्टेट को आप कब्जा करने का कोशिश में आपका चल रहा. इतना डायरेक्ट एक राज्यसभा एमपी नटराजन को रोकने में, राज्यसभा के लिए रोकने में, भाई कहां केस, किधर की केस, कब की केस, किनका केस, क्या इसमें है क्या बोल के आप लोग ये देश की जनता सोचने की बात है. बात है कि एक राज्यसभा बात नहीं है. सिस्टम को तो ब्रेक कर दिया, सिस्टम को खत्म कर दिया लोग. जो पब्लिक मीन्स इलेक्शन कमीशन, ये पब्लिक का लिए इलेक्शन कमीशन है. पर ये इलेक्शन कमिश्नर जो भी है वो पब्लिक का डिसीजंस के ऊपर चलना है. उन्हें पब्लिक के लिए चलना है वो डिपार्टमेंट. मगर वो लोग बीजेपी पार्टी के लाइन में काम कर रहे लोग. इसलिए कांग्रेस पार्टी इतना गंदी पॉलिटिक्स क्या जरूरत है. जब महाभारत की याद आ रहा, फिर ये देश में महाभारत की फिर नया वही महाभारत फिर शुरू करे. वो महाभारत में कौरव थे, पांडुराज भी थे. फिर वही कहानी चालू हुआ ये देश की जमीन पे, भूमि पे. फिर वही महाभारत शुरू कहानी चालू करे बीजेपी पार्टी. अभी राहुल गांधी जी जो सीधा साधा हमारा जो नेता है, हमारे नेता है राहुल जी, सीधा साधा. जब धर्मराजू वहां तो कौरव की नेता दुर्योधन, मोदी जी, वहां फैमिली पूरा डेंजर थे. जो दुर्योधन के भाई जितने भी थे पूरे लोग डेंजर थे. यहाँ भी मोदी जी के जितने भी फॉलोअर्स है पूरे डेंजर निकले पूरे. ठीक है, हमारा तेलंगाना कांग्रेस पार्टी यहाँ से बात करना की जरूरत है. हमारा भी फर्ज है, हम भी बात करना है, बात कर रहे हैं हम भी. भाई चलेंगे और कुछ दिन, खत्म होगा एक दिन शॉर्टली. देखो मोदी जी को गुस्सा रहता, राहुल जी को गुस्सा नहीं रहता. वही फर्क है. जितने भी राहुल जी खानदान को आप लोग जितने भी बदलाव करो, जितने भी पॉलिटिकली हरासमेंट आप लोग जो कुछ डिपार्टमेंट को लगा के जो आप चल रहे हैं, मगर वैसा कभी भी राहुल गांधी जी और राहुल फैमिली कभी नहीं सोचा. ऐसे अर्हता कभी भी नहीं सोचते वो लोग. फर्क यही है राहुल जी का फैमिली को एंड बीजेपी एंड वो फैमिली को, यही फर्क है. राहुल जी दुश्मन को भी भाई ये हमारा दुश्मन है, इसको तकलीफ देना बोल के राहुल जी कभी सोचते भी नहीं, ख्वाब में भी नहीं सोचते. मगर मोदी जी दोस्त को भी खत्म करने को आगे पीछे नहीं हटते. वही फर्क है बीजेपी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को. इतना फर्क है. दुश्मन को भी प्यार करेंगे राहुल जी, दोस्त को भी दुश्मनी बनाएंगे मोदी जी. यही आइडियोलॉजिकल फर्क है.
भाई देश की जनता आप तो मौका दिए प्रधानमंत्री, आप अच्छा रूल करो, अच्छा नाम कमा लो, देश की सेवा करो, देश की जनता के लिए कुछ ना क्या चाहे वो करो, अच्छा नाम कमा लो मोदी जी बीजेपी पार्टी। मगर सुबह से लेके रात तक, सुबह से उठे रात सोए तक राहुल जी को क्या करना है, कांग्रेस को क्या करना है, राहुल जी खानदान को कैसे पॉलिटिकली ये लोगों को परेशानी करना, ये यही सोचते हैं ना बीजेपी। तो आपका हुकूमत जो देश की जनता दिए, जनता को आप लोग कुछ काम करने के लिए, मगर देश की जनता आपको हुकूमत दिए, राहुल जी को टारगेट बनाने के लिए नहीं दिए आपको देश की जनता। ये देश की जनता भी सोचना पड़ता है। सोचो था कैसा जो राहुल गांधी जी का खानदान, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके जो इंदिरा गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, वो लोगों का जितना साल हुकूमत था, ये देश की जनता के लिए क्या क्या किए। देश की जनता कंपैरिजन करना कभी भी, मगर आज का जो 3 दिन से जो मध्य प्रदेश का एपिसोड चल रहा, राज्यसभा मीनाक्षी नटराजन के ऊपर राज्यसभा रोकने के लिए तेलंगाना में कुछ छोटा मसला लेके उसको इलेक्शन कमीशन को कुछ मसाला बना के उसे उनको रोकने का जो कोशिश किए है, इतना गिर के बीजेपी काम करना की जरूरत था नहीं है। इतना मोदी जी इतना बड़ा पर्सनालिटी, आप बोलेंगे एक राज्यसभा के लिए इतना गिरेंगे क्या आप? इसके लिए देश भी सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ दिन चलेंगे, एक दिन आएगा कांग्रेस का, राहुल जी का, ठीक, उस दिन भी हम कुछ राहुल जी कुछ नहीं बोलेंगे, मगर दुनिया को तो पता ना बोलना पड़ता। बोलो भाई सर। ఓకే, ఏం కావాలి ఇప్పుడు మీకు? ఇంకా తెలుగు మాట్లాడితే హిందీ రాదు, హిందీ మాట్లాడితే తెలుగు అన్నట్టున్నారు. నాకు అర్థం మీకు అర్థమైంది కదా, హిందీ రాలే, వస్తుంది కదా అందరికీ. ఆ